क्या एक गवेल की ठक ठक जिंदगी बर्बाद कर सकती है? सुनैना मेहरा को लगा था, हाँ, उस गवेल की आवाज आज भी उसके सपनों में गूंजती थी। जब दिल्ली की टॉप लॉ फर्म में उसकी जिंदगी को एक झटके में खत्म कर दिया गया। 27 की उम्र में वो थी चांदनी चौक की चमकती वकील, जिसकी फोटोग्राफिक मेमोरी और कातिलाना दलीलें सबको चौंकाती थी। सब कहते थे, सुनैना, तू तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। लेकिन उसका मेंटर रजत शर्मा, वही शख्स जिसने उसे पंख दिए, उसी ने उसे चौराहे पर लटका दिया। वो था इंडिया का स्टार वकील, चिकना चेहरा, चांदी की जुबान। उसने सुनैना को धोखा दिया, इल्जाम लगाया कि उसने सबूतों में हेरफेर किया। कोर्ट में पत्रकारों की भीड़ थी, कैमरे चमक रहे थे और जज ने उसे गंदगी की तरह देखा। रजत ने ड्रामे से कहा, ये मेरे भरोसे का कत्ल है, जस्टिस का कत्ल है। सुनैना की जिंदगी खत्म। और रजत, वो तो आसमान पर चढ़ गया। सुनैना गायब हो गई। दिल्ली के किसी गुमनाम गली मोहल्ले में एक कमरे का फ्लैट लिया, जहां वो लॉ स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाती, अनुवाद का काम करती, बस पेट और किराया चल जाए। लेकिन वो टूटी नहीं। रजत की हर केस, हर इंटरव्यू, हर छोटी सी गलती को वो नोट करती। अखबारों की कटिंग, कोर्ट के कागज, डरपोक सहकर्मियों की फुसफुसाहट, सब इकट्ठा किया। सालों में उसने रजत की गंदी दुनिया का नक्शा बनाया। रिश्वत, ब्लैकमेल, सबूतों की बाजीगरी, सब छुपा था उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे। सुनैना ने धैर्य रखा। वो जो कोर्ट से बेइज्जत निकाली गई थी, वो चुपके से फिर उठ खड़ी हुई। लोग उसे अब फीनिक्स वकील बुलाने लगे। उसका इंतजार खत्म हुआ जब एक नौजवान पत्रकार अनन्या पांडे की हत्या हुई। अनन्या एक दवा कंपनी के घोटाले की पड़ताल कर रही थी और उसकी मौत को आत्महत्या बता दिया गया। केस बड़ा था। आरोपी विक्रम चौधरी, कंपनी के मालिक का बेटा, उसका वकील रजत शर्मा। सुनैना को पता था, ये उसका मौका है। उसने दूर के राज्यों में जाकर, जहां रजत का जोर कम था, अपनी वकालत की लाइसेंस वापस ली। इसके लिए उसने बेइज्जती सही, रिश्वत दी, लेकिन आखिरकार वो तैयार थी। अनन्या के मां बाप, जो इंसाफ के लिए तड़प रहे थे, उनके लिए सुनैना ने मुफ्त में केस लड़ने का वादा किया। कोर्ट में पहला दिन रजत का चेहरा देखने लायक था। उसने चिकनी बातों से कहा, सुनैना जी, आपको फिर से देखकर ताज्जुब हुआ। सुनैना ने आंखों में आग लिए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राख से उठने की आदत है मेरी। शर्मा जी, आपको तो पता ही होगा, जंग शुरू हो गई। रजत के पास पैसा था, कनेक्शन थे, मीडिया उसकी जेब में। वो सुनैना को नाकाम वकील कहकर मजाक उड़ाता, लेकिन सुनैना का हथियार था उसका सब्र। सुनैना ने रजत को सालों तक पढ़ा था। उसकी हर चाल, हर झूठ, हर लंबी चौड़ी स्पीच को वो पहचानती थी। वो कोर्ट में रजत को चीर फाड़ करती। धीरे धीरे जज का ध्यान उसकी तरफ गया। पर्दे के पीछे सुनैना ने और गहरा खोदा। एक लैब असिस्टेंट मिला, जिसे दवा के टेस्ट गलत करने के लिए पैसे दिए गए थे। अनन्या के आखिरी फोन कॉल्स का पता चला, जिसमें उसे धमकियां मिली थी। हर गवाह को रजत डराता, लेकिन सुनैना उनकी हिम्मत बनती। कोर्ट में उसकी आग बढ़ती गई। अखबारों ने उसका नाम फिर से छापना शुरू किया। इस बार बेइज्जत वकील नहीं, बल्कि नन्हा सा शेर, जो रजत जैसे राक्षस से भिड़ रहा था। सुनैना की जंग अब सिर्फ अनन्या के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जिसकी आवाज दबाई गई। वो अब दिल्ली की गलियों में डर का नहीं,
इंसाफ का नाम बन चुकी थी। एक रात सुनैना घर लौट रही थी जब रजत अंधेरे में उसका इंतजार कर रहा था। सुनैना, रुक जाओ, उसने ठंडी आवाज में कहा। पिछली बार मैंने तुझे जेल से बचाया था, इस बार नहीं बचाऊंगा। सुनैना ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा। तूने मुझे बर्बाद किया ताकि तेरा काला सच छुपे। अब मेरी बारी है, शर्मा जी। रजत की मुस्कान फीकी पड़ गई। कोर्ट में जंग और सख्त हो गई। रजत का दबदबा कमजोर पड़ने लगा। उसने डर और पैसे से सबको काबू किया था, लेकिन सुनैना का जुनून उसकी दीवारों में दरार डाल रहा था। फिर आया वो दिन जब सुनैना ने अपना जाल बिछाया। उसने एक गुमनाम मुखबिर के जरिए सबूत पेश किए। विक्रम की कंपनी से रजत के गुप्त खातों में पैसे ट्रांसफर के रिकॉर्ड। कोर्ट में हंगामा मच गया। रजत ने इसे झूठ कहा, लेकिन सुनैना के कागज पक्के थे। और फिर उसने खुलासा किया कि वो भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के साथ मिलकर काम कर रही थी। उसी पल ब्यूरो के अफसर कोर्ट में घुसे। रजत शर्मा के चेहरे का रंग उड़ गया जब हथकड़ियां उसकी कलाइयों पर चढ़ी। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। फिर शोर मच गया। पत्रकारों ने कैमरे चमकाए और दिल्ली की सड़कों पर खबर फैल गई। अखबारों ने चीख चीख कर लिखा, फीनिक्स वकील ने झूठ के बादशाह को धूल चटाई। विक्रम चौधरी की जमानत खारिज हो गई। उसकी कंपनी की साख मिट्टी में मिल गई। अनन्या के मां बाप की आंखों में आंसुओं के साथ राहत थी। और रजत, वो अब सलाखों के पीछे था, अपनी ही घमंड की कैद में। सुनैना कोर्ट के बाहर खड़ी थी। चारों तरफ कैमरे और माइक। पुरानी बेइज्जती अब जलकर राख हो चुकी थी। उसने पत्रकारों से कहा, मैं एक बार बर्बाद हुई थी, लेकिन बर्बादी अंत नहीं। ये वो आग है जिसमें से हम मजबूत उठते हैं। ये इंसाफ सिर्फ अनन्या का नहीं, हर उस आवाज का है जिसे दबाया गया, हर उस औरत का जिसे नीचा दिखाया गया। दिल्ली ने उसे फीनिक्स वकील का नाम दिया, लेकिन सुनैना जानती थी ये जीत शोहरत के लिए नहीं थी, ये बदला था। और उसने जीत लिया था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नई आग थी। वो कोर्ट की सीढ़ियों पर खड़ी थी। हवा में आजादी की खुशबू थी। पत्रकार चिल्ला रहे थे, सुनैना, अब क्या? उसने एक ठंडी मुस्कान दी और कहा, अब मैं उन सब के लिए लड़ूंगी जिन्हें लगता है कि उनका इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। रजत की बर्बादी उसकी जीत का सिर्फ एक हिस्सा थी। सुनैना मेहरा अब सिर्फ एक वकील नहीं थी, वो थी दिल्ली की गलियों में इंसाफ की चिंगारी। उसकी कहानी अब हर उस इंसान की उम्मीद बन चुकी थी जो टूटकर भी उठ खड़ा होता है। फीनिक्स वकील का नाम अब सिर्फ सुनैना का नहीं, बल्कि हर उस शख्स का था जो हारने से इनकार करता है। और दिल्ली की हवा में उसकी जीत की गूंज थी, ठक ठक, जैसे गवेल की आवाज अब इंसाफ की थी। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम चाहते हो और ज्यादा रोमांचक कहानियाँ सुनना, तो भूलना मत उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना। तुम सबसे पहले जानोगे जब नई कहानी आएगी। अपनी सीट के किनारे पर बने रहो।